चली रहा है। राम 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 राम। राजा चक्रवर्ती हुए जिनका नाम था अश्वपति महाराज। त्रिभुवन में उनका ही छत्र फहराया करता था और राजा गायत्री माता के इतने उपासक थे कि नित्य प्रति बिना गायत्री मंत्र का जब तक ना कर लें, गायत्री यज्ञ ना कर लें, तब तक मुख में पानी भी नहीं लेते थे। इतने धर्मात्मा राजा थे। राजा पुष्कर में मां गायत्री की साधना कर रहे थे। गायत्री स्वयं मां प्रकट हुई सामने। तो राजा ने प्रणाम किया तो मां ने कहा कि राजन तेरी इच्छा क्या है? तो अश्वपति ने कहा कि मां मुझे आपके सदृश एक पुत्री की जरूरत है, मैं चाहता हूं एक संतान हो। तो मां ने कहा कि इस संसार में मेरे सदृश तो कोई नहीं है, परंतु मैं ही तेरे घर में पुत्री बन करके आऊंगी। और मां का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। उनकी पत्नी गर्भवती हुई और अश्वपति महाराज के यहां सुंदर एक कन्या ने जन्म लिया, बड़ी तेजस्वी कन्या। मां गायत्री का प्रसाद था, इसलिए उसका नाम सावित्री रखा। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य होने लगी। एक बार महाराज अश्वपति, उनकी महारानी और ये सावित्री गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं हरिद्वार। उसी समय एक बड़ा ओजस्वी बालक गंगा में स्नान कर रहा है और क्षत्रिय जो भी चिन्ह है उसके शरीर में चिन्हित है। अश्वपति महाराज ने अपनी पत्नी मालती से कहा कि रानी देखो ना कितना सुंदर सुकुमार बालक है, ये हमारी पुत्री के विवाह योग्य है। पिता ने बेटी से भी अनुमति मांगना चाहा और बेटी से पूछा कि बेटी मुझे ये जो बालक है बहुत ही होनहार लग रहा है और राज चिन्ह भी है इसके शरीर में, क्यों ना हम आपका विवाह इसके साथ में कर दें। कन्या ने भी स्वीकृति दिया, राजा ने भी स्वीकृति दिया, रानी ने भी स्वीकृति दिया। एक प्रकार से तीनों ने उस बच्चे को गंगा स्नान के समय ही वर्णित कर लिया। अब महाराज तो राज सिंहासन में सत्ता में आ गए। गुप्तचरों को भेज के पता लगाया कि ये बालक कौन था। तो गुप्तचरों ने आकर के, और उस समय जो नारद जी है ना हमारे, वो नारद जी मोबाइल फोन का काम करते थे, वीडियो कॉलिंग जैसे चारों तरफ भ्रमण करना। तो नारद जी भी गुप्तचरों के साथ में महाराज के सामने उपस्थित हुए और महाराज से कहा कि उस युवान का नाम सत्यवान है और कभी उनके पिताजी भी राजा हुआ करते थे, पर शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। उस राज्य के छीनने का दुख पिता और माता को इतना लगा कि वो रोते रोते अंधे हो गए। और ये सत्यवान मां और पिता को शत्रु मार न डाले, इसलिए इनको लेकर के हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कुटिया बना करके रहता है और लकड़ी काट काट करके बेच करके अपना जीवन निर्वाह करता है। महाराज अश्वपति ने जाकर के सावित्री से कहा बेटी वो तो गरीब लोग हैं वो राजकुमार, राज चिन्ह जो है वो ठीक है, पर वो गरीब है। आप उनके साथ में विवाह करेंगी तो आप सुख कभी नहीं प्राप्त करेंगी। तो मुस्कुरा करके सावित्री ने कहा कि पिताजी पिताजी, गरीब होना या रईस होना ये सब प्रभु के हाथ में है। रंग फकीर बनता है और फकीर राजा बन जाता है, इसलिए उसका चिंतन मत करिए, आप विवाह के लिए आगे बढ़िए। सावित्री को एक किनारे ले जाके नारद जी ने कहा कि गुण है सत्यवान के, नाम है सत्यवान, गुण भी है, बालक होनहार है। और सावित्री उस बालक में एक ऐसा अवगुण है कि सब गुणों को ढक देगा। तो सावित्री मुस्कुरा करके बोली कि वो अवगुण कौन सा है? तो नारद जी ने कहा कि 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और तू अगर सुहागन बनेगी भी तो 1 साल के लिए बनेगी और 1 साल बाद विधवा हो जाएगी, इसलिए मैं तो कहूंगा कि विवाह मत करो। मुस्कुरा करके सावित्री कहती हैं कि नारद जी कम से कम इनकी 1 साल की गारंटी है, 1 साल तो नहीं मरेगा,
दूसरे वाले की क्या गारंटी साहब, कल गया और परसों ही मर जाए, कम से कम ये गारंटी में तो 1 साल के लिए। और सावित्री ने बड़ी ओजस्वी बात एक कही कि पिताजी ने सुनिश्चित किया है, मेरी मां ने सुनिश्चित किया है कि यहां विवाह करना है, मैं माता और पिता के वचनों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती हूं। आज के बच्चियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। वो बॉयफ्रेंड लव किया, स्कूल से भाग गई, मां बाप से बिना बताए भाग गई, और फिर बाद में 4 महीने बाद बैग लेकर के रोती हुई घर में आ गई, और फिर उन्होंने कहा अरे मेरा सब लुट गया, वो मारता है, जलाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है। नो, माता पिता अनुभवी हैं, इसलिए सनातन धर्म में विधान है कि जब माता पिता चाहें वहीं बेटी का विवाह होना चाहिए, कुछ तो परंपराओं का निर्वाह हो। सावित्री ने सहर्ष नारद जी से कहा कि आप बिल्कुल इस बात को अपने पास रखिए और विवाह की तैयारी हो। अश्वपति महाराज ने निमंत्रण कार्ड भेजा, दूल्हा का वर्ण किया, और गरीब का साहब कोई मित्र नहीं होता है। रईसों के मित्र बहुत होते हैं, पर गरीबों का कोई मित्र होता। सत्यवान विवाह के लिए चला है, अंधे बाप को लेके साथ में। बारात के नाम पर 4-5 वो जो जंगलों में भील रहते हैं वही लोग हैं साथ में, और कोई नहीं। गरीबों की बारात भी क्या बारात। अब ये पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद में विवाह की रस्में हुई हैं। अश्वपति महाराज ने सत्यवान के सामने निवेदन किया है कि आप अगर आज्ञा करें, आपकी इच्छा हो तो एक अच्छा महल बना करके मैं आपको प्रदान कर दूं, क्योंकि मैं राजा हूं। सावित्री ने कहा ना पिताजी, इनको कहीं में कहीं अपने मन में ठेस न लगे कि मैं गरीब था इसलिए ससुराल से मुझे लेना पड़े। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मालती और अश्वपति इतना रोए कि जिस कन्या ने राजमहल कभी नहीं परित्याग किया था, कांटे और जंगल तो देखा ही नहीं था जिस राजकन्या ने, वो राजकन्या जंगलों में जा रही और रहने के लिए झोपड़ी में। अंधा सास, अंधा ससुर, बच्चा ये जो है लकड़ियां काट करके जीवन निर्वाह करने वाला कौन। सावित्री ने मुस्कुरा करके कहा पिताजी, मेरे लिए ना वो जंगल ही करोड़ों करोड़ों महलों के समान है। और वहां सावित्री पहुंची, साफ सफाई किया, सास ससुर की अनन्यता से सेवा किया। और जब भी सास ससुर की सेवा करती है ना तो हाथ उठा करके दोनों सास ससुर बोलते हैं सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती। कभी कभी मुस्कुराती है सावित्री की ये सौभाग्य भी 1 साल का ही है। आशीर्वाद की भी जरूरत है, इसलिए सास ससुर की भी सेवा होना चाहिए। आजकल बड़ा टेढ़ चला हुआ है कि बहू रानी सास ससुर को पैर ही नहीं डालने देती है अंदर। उसको पसंद ही नहीं सास ससुर, क्योंकि उसको कपड़े ढंग के नहीं पहनना है, रहना भी ढंग से नहीं है। आजकल तो क्या क्या करती है वो सब आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बहुत नहीं कुछ कहूंगा। सास ससुर की सेवा करती हुई सावित्री सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाती हुई 1 साल बीते, और साहब वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान का मरण है। बात सावित्री को पता है। आज जब सुबह सत्यवान निकला तो थोड़ा मन भारी है सावित्री का, और सत्यवान से कहा कि आप अगर गलत ना माने तो आज आपके साथ जंगल मैं भी चलूं। सत्यवान ने कहा नहीं नहीं, तुम जंगल क्यों? नहीं नहीं, मैं आज आपके साथ चलना चाहती हूं। सास ससुर की आज्ञा लिया, सत्यवान के साथ में जंगल में पहुंची। एक पेड़ के ऊपर लकड़ियां काटता हुआ सत्यवान कहता है कि देवी मेरा सर फटा जा रहा है, घबराहट हो रही है। सावित्री जान गई कि अब 12 बज रहा है, दोपहर का, इसके मरण का समय आ गया। सावित्री मुस्कुरा करके बड़े धैर्य के साथ कहती है आप नीचे उतर के आओ, आराम से आओ। सत्यवान नीचे उतर के आए, गोद में लिटाया, सर दबाने लगी। दोपहर में 12 बजा। धर्मराज उनके प्राणों का कर्षण करके चल दिए, और धर्मराज के पीछे पीछे सावित्री भी चल दिया। स्वर्ग के दरवाजे में जब धर्मराज अंदर प्रवेश करने लगे तो सावित्री ने भी अपने पैर रखे। स्वर्ग में हलचल मच गई, क्योंकि आज तक स्वर्ग कोई जीवित व्यक्ति गया ही नहीं था। कष्ट होने लगा जीवों को।
द्वारपाल मूर्छित होने लगे। धर्मराज पीछे मुड़ करके देखे तो 16 साल की तेजस्वी कन्या सौभाग्य सूत्र अपने शरीर में धारण की हुई मुस्कुराती खड़ी है। धर्मराज पूछते हैं, यहां तक तुम कैसे आ गई? बोले आपके पीछे पीछे। और एक सौभाग्यवती स्त्री का घर कहां है? जहां उसका पति वही उसका घर। मेरे पति आपके साथ चल रहे तो मैं भी आपके साथ चल रही हूं। धर्मराज ने पहला क्वेश्चन किया, कितना तेज कैसे आया कि तुम मुझे देख सकती हो, क्योंकि मैं देवता हूं। धर्मराज भी देवता हैं, सूर्यपुत्र हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। आज तक उनके यहां अन्याय नहीं हुआ है, इसलिए वो धर्मराज कहलाते हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उन जीवों को वैसा ही फल देते हैं। उनकी नजरों से कोई बच भी नहीं सकता है। एक उर्दू फकीर ने लिखा है कि अगर चींटी के पैरों में भी नूपुर बाजे अगर, तो वो धर्मराज सुन लेते हैं, क्योंकि सूर्यपुत्र हैं, उनकी नजरें बहुत तेज हैं। कोई कहीं भी छुप के कर्म करे, उनके नजरों से कोई बच सकता। महाराज धर्मराज ने कहा कि तुम कौन हो, तुम कैसी हो, तुम्हारा इतना पावर? तो उसने कहा कि पतिव्रत धर्म देव नहीं दूजा, मैंने मात्र पति की ही पूजा किया है, मैंने किसी देवता की कोई आराधना कर नहीं किया है। आप अगर पूछोगे भी तो देवताओं का नाम भी नहीं बता पाऊंगी। धर्मराज भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि पतिव्रत धर्म में भी कितनी ताकत है। ये सब व्रत है, पतिव्रत कहा जाता है। और व्रत कोई भी पहले शुरू में बहन कष्टप्रद है। व्रत कोई भी करेंगी, व्रत कोई अच्छा है क्या? व्रत में बहुत कष्ट होता है, खाना नहीं है, पानी नहीं पीना है, पूजा करना है, व्रत में बहुत कष्ट होता है, पर व्रत का परिणाम सुखद होता है। उसी प्रकार से पतिव्रत है, पति के साथ में पत्नी का रहना व्रत के जैसा है। परंतु आज वो व्रत को धारण नहीं करना चाहते स्त्रियां। आज ऐसा पतिव्रत हो गया कि पति को भी बुलाएगी तो ए चिंटू इधर आ, जैसे कुत्ते को बुला रही। पहले के समय में सम्मान था, अभी भी सम्मान की जरूरत है कहीं कहीं। पूछा किसका व्रत करती हो? बोले पति की सेवा करती हूं। क्या जरूरत है? तुम वरदान मांग लो। बोले सास ससुर की बड़ी इच्छा होती है कि एक संतान हो। तो धर्मराज ने कहा पुत्रवती भवा। तो मुस्कुरा करके सावित्री ने कहा कि आज तक सबको मारते मारते लगता है आपकी बुद्धि भी मर गई है, क्योंकि संतान बिना पति के कैसे हो? धर्मराज तो चक्कर में फंस गए। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो कि 100 वर्ष तक तुम राज्य करो और तुम्हारे घर में 100 पुत्रों का जन्म होगा। इसके बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। और जो भी स्त्री आज के बाद सावित्री का व्रत करेगी, सावित्री की पूजा करेगी, वो सदा सौभाग्यवती रहेगी, विधवा नहीं होगी। बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और महाभारत में तो धर्मराज और सावित्री के बीच में जो चर्चा हुई है, बहुत सुंदर संवाद है। परंतु हमने आपको संक्षिप्त में कहा, यह कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। हिंदुइज्म में जो परिवारवाद है उसके विषय में, पति पत्नी का संबंध कितना मधुर होना चाहिए, कैसा बिना स्वार्थ के प्रेम होना चाहिए। हिंदुओं में 7 जन्मों की बात है, सप्तपदी होती है। हम 7 जन्मों तक पति पति रहें, पत्नी और पति रहें, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। तो आज हम ये कथा से ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं।